हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी इंटरनेट लेवल पे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उन सभी के बारे में इसमें देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहला जो कि बहुत ही बेसिक होता है टीसीपी और आईपी। तो पहले हम टीसीपी को देखते हैं, फिर आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम करते हैं फॉर दी कम्युनिकेशंस। जब दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल is one of the main protocols of the internet protocol site suite. It lies between the application layer and network layer. ये important है कि ये प्रोटोकॉल किस लेयर के बीच में यूज़ होता है। अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशन लेयर क्या है और नेटवर्क लेयर क्या है। इन दोनों के बीच में ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, विच आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग रिलायबल डिलीवरी सर्विस। ओके, it is a connection oriented protocol for the communications that help to exchange of message between different devices over a network. ओके, तो ये TCP था। IP का देख लेते हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसका भी यूज़ एक तरीके से कह सकते हो डेटा को जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट, उसके लिए यूज़ होता है। बाकी इसका एक और रोल भी है कि ये एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ओके, तो एक आईपी एड्रेस सभी डिवाइसेस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उनका यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि हम जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ये आईपी एड्रेस के हिसाब से ही वो डेटा एक रिसीवर टू सेंडर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये यूनिक आईडी जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं फॉर दी कम्युनिकेशंस। तो आईपी का क्या फुल देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। आईपी इज़ अ मेथड्स और प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ईच कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट हैज़ एट लीस्ट वन आईपी एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। ओके, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हमारा एड्रेस कहाँ क्या है जहाँ पर हम रहते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एड्रेस का काम करता है। नेक्स्ट आईपी प्रोटोकॉल्स है हमारा THTTP, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। मतलब ये वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो जहाँ से इंटरनेट या क्लाइंट साइड का ये प्रोटोकॉल है जो कि www के साथ वर्क करता है, ताकि हम वेब पेज पर वेबसाइट्स को लोड कर पाए। हाँ, जो वेबसाइट या वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं वेब ब्राउज़र पे, उसे लोड करा पाए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट लिंक। तो ये क्या है, इज़ अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर मीडिया लाइक डॉक्यूमेंट सच एज HTML। ओके, इट डिज़ाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दी वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर, ताकि वेब सर्वर जो अपने डेटास भेजे वेब ब्राउज़र उसे आसानी से एक्सेस कर सके, कम्युनिकेट कर सके इन दोनों के बीच। But it can also be used for other purpose. The HTTP is a foundation of a www and is used to load web page using hypertext link. तो पहला तो ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर दी कम्युनिकेशंस। ठीक है, डिज़ाइन किया गया है कम्युनिकेशंस के लिए ताकि वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। फिर दूसरा यूज़ क्या है कि ये हेल्प करता है वेब साइट्स को या वेब पेजेस को लोड करने में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ www। फिर आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है, ये फाइल को एक डिवाइस से दूसरे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है या किसी नेटवर्क से, उनके लिए यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइल कंप्यूटर फाइल फ्रॉम वन सर्वर टू दी क्लाइंट्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो सर्वर
सर्वर क्लाइंट मॉडल जो होता है उस पे ये इम्प्लीमेंट होता है, ये उस पे बेस्ड होता है, जहाँ पर क्लाइंट जो होता है सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। जैसे क्लाइंट हम लोग हो गए जो कि अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं टू दी सर्वर। जो भी आप ब्राउज़र सर्च करते हो, ब्राउज़र पे जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो इंटरनेट पे सर्वर के पास जाता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करता है। तो वो ही उस के बीच ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, FTP के थ्रू। ठीक है, FTP is built on a client-server model architecture using separate control and data communications between the client and the server. Okay? तो टेलनेट के बारे में, टेलनेट जो है स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क। ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है वर्चुअल टर्मिनल सर्विस। वर्चुअल टर्मिनल सर्विस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है लोकल कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर से, तो हमारा डिवाइस जो है एज अ लोकल कंप्यूटर है जो कि डेटास को एक्सेस करके अपने लोकल कंप्यूटर पे यूज़ करता है। और वो डेटा किससे एक्सेस करता है, रिमोट कंप्यूटर से। ठीक है, तो दूसरे कंप्यूटर्स के डेटा को एक्सेस करके अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करने की फैसिलिटी टेलनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो पबजी का सर्वर किसी रिमोट कंप्यूटर, कहीं जो उसका पबजी का सर्वर है वहाँ पर उसके सारी डेटा फीड है, लेकिन हम ऑनलाइन उसके डेटा को एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर्स पे या लोकल फ़ोन पे। ओके, तो जो ऑनलाइन गेमिंग खेला जाता है, पबजी नहीं, जो भी वर्चुअल ऑनलाइन गेमिंग खेला जाता है, तो उसके सारे डेटास जो होते हैं उसके रिमोट या उसके सर्वर पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसका सर्वर हमारा रिमोट कंप्यूटर हो गया, और जो हम डिवाइसेस यूज़ करके वहाँ के डेटा को एक्सेस करके अपने कंप्यूटर पे खेल रहे हैं तो वो हमारा लोकल कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये टेक्निक ही टेलनेट होती है, यही फैसिलिटी टेलनेट प्रोवाइड करता है। तो टर्मिनल नेटवर्क होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इनेबल वन कंप्यूटर टू कनेक्टेड विथ टू लोकल कंप्यूटर। हाँ, इट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड TCP और IP प्रोटोकॉल। तो TCP IP प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस विच गिव बाई ISO। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंप्यूटर विच स्टार्ट कम्युनिकेशन इज़ नोन एज लोकल कंप्यूटर। जो कम्युनिकेट डेटा को सेंड करता है ताकि वो दूसरे कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर सके, उसे लोकल कंप्यूटर बोलते हैं। एंड द कंप्यूटर्स दैट विच एक्सेप्ट द कनेक्शन नोन एज रिमोट कंप्यूटर। हमने डेटा भेजा अपने कंप्यूटर से तो हमारा लोकल हो गया, जिसके पास डेटा गया वो रिमोट कंप्यूटर हो गया। अब वो जो भी हम डेटा मांग रहे हैं वो उसमें अपने सिस्टम में चेक करेगा। अगर मैं ऑथराइज्ड यूज़र हूँ और मेरे पास राइट्स है डेटा को एक्सेस करने का, तो वो रिमोट कंप्यूटर मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा। ड्यूरिंग टेलनेट ऑपरेशन whatever that is being operations on the remote computer will be displayed on the लोकल कंप्यूटर। क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर्स पे ही इनपुट्स को एक्सेस कर रहे हैं, आउटपुट को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा लोकल कंप्यूटर पे ही उसका रिजल्ट दिखेगा। टेलनेट ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। लोकल कंप्यूटर्स यूजेस टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम एंड रिमोट कंप्यूटर यूजेस टेलनेट सर्वर प्रोग्राम। ठीक है, तो लोकल कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम यूज़ करता है, और रिमोट साइड जो कंप्यूटर होता है वही क्या यूज़ करता है, टेलनेट सर्विस प्रोग्राम। उसके बाद हमारा आता है IMAP। IMAP जो है मेल, अगर आपने ईमेल पे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे SMAP होता है, इसी तरह IMAP भी होता है। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज़ मेल साइट्स पे किया जाता है। ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, रिसीविंग द मेल फ्रॉम द मेल सर्वर। ठीक है, तो मेल सर्वर से मेल्स को रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। बाकी ये प्रोटोकॉल जस्ट लाइक है POP3 जो कि रिट्रीव करता है मेल्स को, और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है।
तो it is a application layer protocol which is used to receive the mails from the mail server. It is most commonly used protocols like POP3 from retrieving the mails. It also follow the client server model. तो ये हमारा कुछ नहीं तब भी 5-6 हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। तो इतने काफ़ी हैं। बाकी आप और भी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर आपको और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, तो और भी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।